हेलो गाइस, कोडिंग फन के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एरेज़ पर। एरेज़ क्या होते हैं, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें एरेज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंटीजर डेटा टाइप के 10 या 20 वैल्यूज़ हमने स्टोर करवानी है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 स्टूडेंट्स का हमने जो मार्क्स हैं वो हमने वेरिएबल में स्टोर करवाने हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमें उसके लिए 10 वेरिएबल चाहिए, टीचर ए, टीचर बी, टीचर एंड सो ऑन सो फॉर। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ हुई, 20, 25, 100 हुई, तो अब मैं 100 वैल्यूज़ को मैं किस तरह से सेव करवाऊँगा अपने पास। अगर तो उसके लिए मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा तो उसके लिए पहले तो मुझे 100 वेरिएबल्स के लिए 100 नाम सोचने पड़ेंगे। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि आप जब इतनी ज़्यादा मतलब तादाद में वैल्यूज़ हो तो उन्हें स्टोर करने के लिए सिंपल आप वेरिएबल्स यूज़ करें और अपना काम कर लें। ये अपना जो प्रोग्रामर है उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसका क्या तरीक़ेकार है, यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एरेज़। अब एरेज़ क्या होता है, ये एक वेरिएबल ही होता है, वेरिएबल की तरह ही काम करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। अब जैसे देखें कि मैंने आपसे कहा कि हमने 10 वैल्यूज़ स्टोर करवानी है इंटीजर डाटा टाइप की, मतलब एक ही डाटा टाइप। तो इंटीजर की एग्जांपल लेते हैं कि इंटीजर ए, इंटीजर बी अब हमने लेना है। तो इस तरह से अब क्या है कि जो भी हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वो एक ही डाटा टाइप की है, वो डाटा टाइप तो चेंज नहीं है। अब ज़ाहिर है जो मार्क्स हमने एंटर किए हैं, जो हमने अपने स्टोर करवाने हैं अपने पास, उन सब की डाटा टाइप तो एक ही होगी, बेशक हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवाएं। तो अब यहाँ पर एरेज़ हम यूज़ करते हैं कैसे, ये एक इंटीजर अपनी डेटा टाइप है एरे की। जिस तरह से वेरिएबल की पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं, इसी तरह से हम एरे की भी डेटा टाइप पहले मेंशन करते हैं, ये उसका नाम है एरे का। अब क्या है कि पहले क्या होता था कि हमने वैल्यू स्टोर करवा दी एरे के अंदर और उसने को हमने प्रिंट आउट करवा लिया। अब क्या है, क्योंकि हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करवानी है अपने पास, तो उसमें क्या होगा कि फिर हम जितना यहाँ पर मेंशन करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप ए नाम है और ये जो ब्रेसेस हैं, इन ब्रेसेस में हम उसका साइज़ बता देंगे कि हमें कितने वैल्यूज़ इंटीजर डाटा टाइप की इस एक वेरिएबल में स्टोर करवानी है जिसको हमने एरे कहा है। अब हमने 5 वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल हमने स्टोर करवानी है इसके अंदर, तो क्या होगा, जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 मेंशन किया है, तो क्या करेगा, इस ए नाम के वेरिएबल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और हर पार्ट का जो है वो स्पेसिफिक एड्रेस होगा, इसको इंडेक्स कहते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये अपना 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू इसमें 5 ही स्टोर होंगी, बस ये इसकी जो काउंटिंग है, जो इंडेक्सिंग है, वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अब क्या है, इतना करने से क्या होगा, सो बेसिकली क्या है कि एरे एक ही डाटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आता है, एक ही डाटा टाइप की ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आता है। अगर सिंगल वैल्यू हमने स्टोर करवानी है वो तो सिंपल वेरिएबल में भी हो जाएगी, लेकिन अगर एक ही डाटा टाइप की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो बजाय ये कि हम उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाएं और फिर उन पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को उसके वेरिएबल के नाम के साथ याद रखना, क्योंकि मसला है अगर बहुत सारी वैल्यूज़ हुई तो इसलिए हम एरे को यूज़ करते हैं। अब क्या है
कि ये चीज़ क्या शो करती है कि ये जो हमारा एरे है इंटीजर उसकी डेटा टाइप है, मतलब ये जो एरे है ये इंटीजर वैल्यूज़ अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ए उसका नाम है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, और ये जो ब्रेसेस के दरमियान में जो वैल्यू है ये इसका साइज़ शो करता है कि इस जो ए नाम का जो एरे है इंटीजर डेटा टाइप का ये अपने अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो होता क्या है कि सिंपल उस ए नाम का जो वेरिएबल है उसी को ही आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि हमने उसका साइज में यहाँ पर लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, 1, 2, 3 और 4 इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और वैल्यूज़ इसके अंदर ऑब्वियसली 5 ही होंगी। जैसे ये हमने कोई रैंडम वैल्यूज़ हमने इसके अंदर इंसर्ट करवा दी हैं। अच्छा, एरे में जब काम करें तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि अगर हमने इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट इनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ुद कंपाइलर को भी नहीं पता कि कौन सी वैल्यू किस जगह पड़ी है, और ऑब्वियसली हमें भी नहीं पता फिर। तो इसमें हम क्या है कि हम ये जो इंडेक्सेस हैं इनको हम यूज़ करते हैं। अगर मैंने इस वैल्यू को 6 प्रिंट आउट करवाना है तो मैं डायरेक्ट इसको उससे प्रिंटिंग करवा सकता। इसके लिए मैं लिखूँगा कि इस ए नाम के एरे के 1 इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करवाओ, तब ये 6 की जो वैल्यू है ये प्रिंट आउट होगी। तो क्या मतलब है कि हमने जब एरेज में काम करना है, इसमें है जब हमने इनपुट देनी है कोई या इसके आउटपुट लेनी है, तो हमने इंडेक्सेस को यूज़ करना है, इसके एड्रेसेस को यूज़ करना है, तभी हम इन वाली वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकेंगे। अदरवाइज़ डायरेक्ट हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो आइए अब हम इसमें कुछ वैल्यूज़ असाइन करते हैं। सेम वही रूल्स जो कि हम वेरिएबल में यूज़ करते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं। ये तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही जगह कर दी है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर इस तरह करके हम एरे को कर सकते हैं। अब क्या है, ये 5 इंडेक्सेस है, उसका मतलब ये है कि ये 5 वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो 1, 3, 4 मतलब ये कुछ भी वैल्यूज हमने 5 वैल्यूज इसको साइन कर दी। अब ये क्या है कि ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ये देखेगा कि ये एरे है तो इसको 0 इंडेक्स में स्टोर कर देगा, इसको 1 में, इसको 2 में, इसको 3 में और इसको 4 में। दूसरा तरीक़ेकार एक तो ये हो गया। अब मैंने प्रिंट आउट करवाना है ए एरे का 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 3, क्योंकि 0 इंडेक्स 1, 2, 3 और 4, तो 1 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 3। अब जब मैं इसको प्रिंट आउट करवाऊँगा तो ये देखें ये 3 आउटपुट आ गई। अच्छा, ये तो था कि हमने यहाँ पर एरे हमने डिक्लेयर किया था, इनिशियलाइज किया था उसको, तो हमें इसका पता है। अगर मैं 6 इंडेक्स लिख देता हूँ कि 6 इंडेक्स की कोई वैल्यू दो, वो उसने क्या प्रिंट करवाया है 1, जबकि यहाँ पर तो ऐसी कोई वैल्यू मतलब ये 0 इंडेक्स पे 1 है। तो ये क्यों इस तरह से कर रहा है, मैं ये कर देता हूँ। ये देखें ये कोई गार्बेज वैल्यू उसने दे दिए। इसकी क्या वजह है कि मैंने जो हमारा जो एरे था उसमें वैल्यूज़ जो थी वो 5 स्टोर हो सकती थी, 5 इंडेक्स था, और जब मैंने उसको कहा कि 8 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट आउट करवाओ, तो 8 इंडेक्स में तो वैल्यू है ही नहीं, मैंने मतलब उसमें मैंने स्टोर ही नहीं करवाई, कोई गार्बेज वैल्यू जो पहले से होगी वो उठा के उसने दे दी। तो इस तरह से है कि हमने जितने हमने इसका साइज़ मेंशन किया है हम उतने ही इंडेक्सेस तक इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, गार्बेज वैल्यू उठा के दे देगा। अब हमने इसमें इनपुट कैसे देनी है, ये तो हो गया कि हमने हार्ड कोड कर दी वैल्यूज़। अगर हम यूज़र से वैल्यू लेकर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sin a। अब a नाम के एरे के कौन सी इंडेक्स में मैं वैल्यूज़ स्टोर करवाना चाहता हूँ, 0 में।
और इसी तरह से ए के 0 इंडेक्स में जो वैल्यूज़ है उसको मैं प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा, मैंने वैल्यू लिखी। अब ये जो वैल्यू है ये ए एरे के 0 इंडेक्स में वैल्यू स्टोर हो गई है। अब जैसे ही मैंने उसको एंटर किया तो उसने वही वैल्यू उठा के मुझे दे दी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू जो है वो मैं स्टोर करवाता हूँ 0 इंडेक्स में, और जो प्रिंट आउट करवाता हूँ स्टेटमेंट वो मैं करवाता हूँ 1 इंडेक्स की। ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। जब मैंने प्रिंट आउट करवाई तो मैंने इंडेक्स का उसका और दिया था, तो क्या हुआ, उसने मुझे 0 वैल्यू दे दिया, कोई गार्बेज वैल्यू उठा कर दे देगा। वो क्या है कि जिस इस इंडेक्स में तो मैंने वैल्यू स्टोर ही नहीं करवाई थी, मैंने वैल्यू स्टोर यहाँ करवाई थी, और जबकि मैं जो वैल्यू देखना चाह रहा था वो मैं यहाँ से चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो मैंने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं करवाई थी, इसलिए उसने 0 को प्रिंट आउट किया था। ये तो हो गया कि सिंपल एरे में हम किस तरह से वैल्यूज़ को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू आता है कि अगर तो ये तो था, अगर एरे के इंडेक्स को इतना, तो हम क्या करेंगे, तो क्या हम ये इस तरह से करेंगे। अगर इस तरह हम 1 बाय 1 हम पहले वैल्यूज इसमें इंसर्ट करवाएंगे फिर प्रिंट आउट करवाएंगे, तो ये तो काफ़ी टाइम टेकन चीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सहूलत के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने उसको करते हुए मैंने आपको कहा था कि जहाँ आपको पता चले कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होना है और एंड कहाँ पर होना है, तो इस दरमियान वाले प्रोसेस को बजाय खुद करने के आप इसको कंपाइलर से करवा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ लूप्स। और एक बात आप याद रखें कि एरेज में जब भी हम इनपुट या आउटपुट लेते हैं तो हम लूप के थ्रू ही लेते हैं। मोस्टली फॉर लूप यूज़ होती है इसके लिए, क्योंकि लूप में से इनपुट या आउटपुट लेना हमारे लिए आसान है। इसमें अगर हम खुद मैनुअली में ये इस तरह करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत हमारा टाइम सिर्फ वैल्यूज़ को इनपुट करने में ही वेस्ट हो जाएगा। अगर जो हमारा एरे है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो अब क्या है कि हम अब लूप यूज़ करके तो अब हम एरे में अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। तो क्या है, अब लूप मैंने इनिशियलाइज़ करनी है, तो मैं लूप कहाँ से इनिशियलाइज़ करूँगा, जहाँ से वैल्यूज़ स्टार्ट होनी है। तो अब क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सेस यूज़ हो गए, क्योंकि कंपाइलर को इंडेक्सेस का पता है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसका नहीं पता, तो इसलिए हमने इंडेक्सेस को यूज़ करना है। तो इंडेक्सेस हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से हमने वैल्यूज़ इनपुट करनी स्टार्ट करनी है वो है 0 से। तो 0 से हमने इनिशियलाइज़ कर दी लूप। अच्छा, और अब हमें लूप कहाँ तक चलानी है, 4 तक। 4 तक मतलब लेस देन 5, आई लेस देन 5। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेस देन 5 करें। उसकी वजह ये है कि आपको इस तरह से ये भी पता चल जाएगा कि मैंने जो जितने साइज़ का मैंने एरे डिक्लेयर किया था, मैं लूप को टर्मिनेट भी वहीं पर ही करवा रहा हूँ। तो ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी लूप ठीक से काम करेगी या नहीं करेगी। काम इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको देखने से आइडिया ना हो कि लूप कहाँ तक टर्मिनेट होगी। ये जस्ट एक ट्रिक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। आई लेस देन 5 का मतलब ये है कि 4 तक। उसके बाद अब मैं क्योंकि हर इंडेक्स को रीड करना चाहता हूँ 1 बाय 1, तो आई प्लस प्लस। ओके, अब ये हो गया है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ ए नाम के एरे में। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर पहले तो हमने क्या लिखा था, हमने इंडेक्स का नंबर लिखा था। अब यहाँ पर क्या है कि हमने जो इंडेक्स है उसको हमने स्टोर करवा दिया है आई नाम के वेरिएबल के अंदर। अब जो लूप है उसके अंदर 0 से लेकर तो लेस देन 5 मतलब 4 तक के इंडेक्सेस सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आई लिखें, क्योंकि आई के अंदर 0 से लेकर तो 4 तक के इंडेक्सेस हमने स्टोर करवा दिए हैं। और
इसी तरह से, बल्कि पहले हम इसको रन करते हैं। ये आ गया। अब ये क्या है, मैंने वैल्यू लिखी, एंटर किया। अब क्योंकि ये लूप में काम हो रहा है तो इसलिए अब ये कहाँ तक, कब तक लेगा वैल्यूज, हमसे इनपुट मांगेगा लेस देन 5 तक, मतलब 4 तक। 1 मतलब वैल्यूज 5 ही बनेगी, बस इंडेक्स उसका 4 होगा। 1 ये 0 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर होगी, 1 पर, 2, 3, 4। ये देखें वैल्यूज 5 है और इंडेक्सेस इसका बनेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसी चीज़ को अगर मैं प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ तो सेम उसी के लिए भी हम लूप यूज़ करेंगे। सब कुछ वैसे ही है, वैसे ही हमने इसको रीड आउट करना है। बस हमने सी आउट, इनपुट की जगह पर हमने सी आउट कर देना है। अब क्या है कि जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर स्टोर करवाई होगी ये उसको 1 बाय 1 इसको रीड करेगा और हमें वो वैल्यूज़ प्रिंट आउट करवा देगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और 4 पे। मैंने इसको प्रिंट आउट करवाया तो ये देखें वैसे ही एज इट इज़ उसने प्रिंट आउट करवा दिया है, क्योंकि पहले मैंने उसको लूप की मदद से मैंने इंडेक्सेस में वैल्यू स्टोर करवाई और फिर उनको वैसे ही मैंने उसको रीड कर लिया। तो लूप्स, एरेज में बेसिकली काम लूप्स में हम करते हैं, लूप्स की मदद से ही हम इसमें इनपुट और आउटपुट करते हैं और ये हमारे ही बेहतरी के लिए होता है हमारा, ताकि हमारा जो टाइम है वो कम से कम कंज्यूम हो। क्योंकि अगर इसी एरे का अगर जो साइज़ है वो 50 हो तो भी हमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जो रीड करना है या राइट करना है वो क्योंकि हम लूप की मदद से कर रहे हैं तो इस वजह से हमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ये मैनुअली करना पड़े, पहले 1 बाय 1 हर इंडेक्स में वैल्यूज़ इनपुट करवाएं फिर आउटपुट करवाएं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो ये तो था एरे में ये सिंगल डायमेंशनल था जिसमें कि सिंपल हम रोज़ में काम करते हैं। तो ये ट्यूटोरियल किस तरह का आपको लगा, काइंडली अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।